यह पता चला कि उस बच्ची के साथ जो उन व्यक्तियों जिन्होंने जोर जबरदस्ती किया था। बिहार में बच्चियों के साथ हो रहे आपराधिक मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे। हर रोज एक नया केस सामने आता है जिसमें एक बिहार की बेटी की जिंदगी उजाड़ दी जाती है। इस वक्त आपको बता दें कि पटना नीट छात्रा का मामला अभी सुलझा भी नहीं था कि गोपालगंज से एक बड़ी खबर सामने आ गई जो कि इंसानियत को शर्मसार करने वाली। एक छोटी सी बच्ची जो कि अपने घर के सामने खेल रही थी, दो युवक आते हैं और सबसे हैरानी की बात है कि उन दोनों युवक में से एक युवक उस बच्ची के पहचान का होता है। वो दोनों युवक उस बच्ची को उठाकर एक सुनसान घर में लेकर जाते हैं, उसको बंद करते हैं, फिर उसके साथ हैवानियत की सारी हदें को पार कर देते हैं। हम आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से और इस पूरे मामले में अधिकारी का बयान भी सुनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार में नई सरकार के गठन हुई। सत्ता पक्ष ने बड़े बड़े दावे किए। सम्राट चौधरी ने यहां तक कहा कि बिहार को अपराध मुक्त बनाएंगे। नीतीश कुमार लगातार कहते हैं कि बिहार की बेटियों के लिए एक अलग और सुरक्षित सिस्टम तैयार करेंगे। लेकिन अगर हर रोज आप एक अखबार का पन्ना पलटेंगे या फिर आप कोई भी डिजिटल चैनल या न्यूज चैनल खोलेंगे तो आपको पूरे दिन में 2 से 3 खबरें ऐसी आएंगी जिससे आपका भी रूह कांप उठेगा। अब जरा सोचिए कि एक छोटी सी बच्ची जो कि अपने घर के आगे खेल रही है, उसे क्या पता था कि ये उसके लिए ये खेल जो वो अपने घर के बाहर खेल रही थी उसके जीवन के लिए एक दर्दनाक सबब बन जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि एक घटना गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के हनुमानगढ़ी का है, जहां पर एक बच्ची है, उसे 2 उसी के परिचित युवक उठाकर ले जाते हैं, उसके साथ गलत घटना को अंजाम देते हैं और उसके बाद उसके साथ गलत घटना को अंजाम देते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि बच्ची ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए दोनों अपराधियों के चंगुल से बचकर भाग आती है। सबसे पहले हम आपको इस पर अधिकारी का बयान सुनाते हैं कि इस पूरे मामले में वो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। सुनिए। टाउन थाना अंतर्गत हनुमानगढ़ी में एक मामला सामने आया जिसमें कि एक महिला के द्वारा, एक बच्ची है उसके द्वारा बताया जा रहा था कि कुछ लोगों द्वारा उसके साथ ज़बरदस्ती किया गया है और इसमें पुलिस ने तुरंत ही अनुसंधान प्रारंभ किया और पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया और उसके आधार पर कार्रवाई की और जांच की, जिसमें यह पता चला कि उस बच्ची के साथ जो उन व्यक्तियों जिन्होंने जोर जबरदस्ती किया था उनमें से एक व्यक्ति ऐसा था जो कि उसके साथ पूर्व से ही उससे जान पहचान थी, जिससे बातचीत हुआ करती थी उसकी। और पुलिस के द्वारा इस पूरे मैटर की अभी छानबीन की जा रही है और एफआईआर दर्ज किया गया है और इसमें जल्द ही उचित कार्रवाई की जाएगी। तो सुना आपने, एक तरफ जहां ये अधिकारी कह रहे हैं कि बच्ची के जो 2 अपराधी हैं जिन्होंने बच्ची के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया, उसमें से एक खुद उसके परिचित थे, लेकिन दूसरे की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि ये अपराधी गिरफ्तार कब होंगे। सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर बिहार में बच्चियों के साथ ये जघन्य अपराध कब तक होते रहेंगे। इसके लिए जवाबदेही कौन है? बिहार सरकार बस दावे करती है बिहार की बच्चों के लिए सिस्टम ला रहे हैं। बिहार सरकार यहां तक कि बस रिजर्वेशन पर रिजर्वेशन लाने में तुली हुई है, लेकिन बिहार का भविष्य कहां जा रहा है? बिहार की बच्चियां सुरक्षित नहीं है, इससे बिहार सरकार को कोई लेना देना नहीं है। आप जरा सोचिए कि वो छोटी सी बच्ची कितने सपने सजोए होंगे। उसने घर के बाहर खेल रही थी, उस बच्ची को अंदेशा भी नहीं होगा कि आज उसके साथ क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम इस खबर के पूरे अपडेट से आपको अवगत कराते रहेंगे। इस मामले में आगे क्या कुछ होता है, क्या रेप की पुष्टि होती है या आरोपी गिरफ्तार होने के बाद क्या कुछ बयान देते हैं, हम आपको सब कुछ बताएंगे अगले रिपोर्ट में। देखते रहिए दर्श न्यूज। लेकिन आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।